घर में मौजूद सिर्फ एक चीज़ को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ आप अपने आइज़ के इर्द गिर्द रिंकल्स फाइन लाइंस को ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि अपनी नेक की स्किन को भी टाइट कर सकते हैं, क्योंकि इस एक चीज़ के इस्तेमाल करने से आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है और आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, क्योंकि हमारी स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइंस स्किन की ड्राइनेस की वजह से भी आते हैं। मगर इसके अलावा अर्ली एज में हमारी स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइंस का आना या स्किन का लटक जाना, ढलक जाना, इसकी बहुत सी रीज़न है। मेन रीज़न जो हमारे माइंड में आती है वो है एज फैक्टर। बढ़ती एज के साथ हमारी स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइंस तो आ ही जाती हैं, मगर इस एज फैक्टर के अलावा और भी बहुत सी रीज़न्स हैं कि हमारी स्किन केयर रूटीन अच्छी नहीं होती, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रखते, या फिर हमारी डाइट अच्छी नहीं होती। तो इन सब की वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है, हमारी स्किन लटक जाती है, फाइन लाइंस अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। या इन सब के पीछे एक और रीज़न भी हो सकती है। मैंने ये प्रॉब्लम इसी रीज़न की वजह से फेस की कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने वेट लूज़ किया। जब मैंने वेट लूज़ किया तो मेरी स्किन स्पेशली नेक की मैंने नोट की कि लटक गई, क्योंकि जब आप वेट लूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपका फेस ही शो करता है कि आप डाइटिंग कर रहे हैं, अपना वेट लूज़ कर रहे हैं, आपका फेस स्लिम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बलून में हवा भरी होती है और आप उसको निकाल देते हैं तो बलून में रिंकल्स फाइन लाइंस अपेयर हो जाती हैं। सेम इसी तरह हमारी स्किन के साथ होता है। तो आज मैं आपके साथ यही मैजिकल रेमेडी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने एक चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी नेक की लटकी हुई स्किन को टाइट किया। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि इस रेमेडी को 40 प्लस जिनकी एज ज़्यादा है या जिनकी स्किन लटक गई है उन्होंने ही इस्तेमाल करना है। अगर आप टीन एज में भी हैं और आपको साइन ऑफ एजिंग भी नहीं है, तब भी आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। इससे आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी, कभी भी ड्राई नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो कोलेजन प्रोडक्शन कम हो जाता है और आपकी स्किन से इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन लटक जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलिए इस रेमेडी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैंने अपने नेक की लटकी हुई स्किन को टाइट किया। एक्चुअली मेरे हैंड्स की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती थी, तो मैं अपनी स्किन को हमेशा हाइड्रेट मॉइस्चराइज रखने के लिए शुरू से ही वैसलीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, स्पेशली अपने हाथों पर। मैंने नोट किया कि मेरे हाथों की स्किन तब से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, प्लम्पी, मॉइस्चराइज रहती है, और शायद यही वजह है कि मेरे हैंड्स की स्किन बहुत ज़्यादा टाइट है। और इसके अलावा मैंने एक दो रेमेडीज़ भी देखी कि हाथ और पैरों की झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए वैसलीन को इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा मैंने एक और रेमेडी देखी कि अंडर आइज़ में भी जब रिंकल्स और फाइन लाइंस आ जाती हैं तो वैसलीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इनको दूर करने के लिए। तो ये सब पॉइंट्स मेरे माइंड में थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी रेमेडी को, वैसलीन को इस्तेमाल किया जाए नेक की लटकी हुई स्किन को टाइट करने के लिए। आपने जस्ट वैसलीन को इस्तेमाल करना है, मगर इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट वे है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आपने सेम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करना है। और इसके अलावा अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लटक गई है, तो इस स्टेप के साथ आपने एक और स्टेप करना है, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। आपने इसके लिए पेट्रोलियम जेली लेनी है, किसी भी कंपनी की ले लें। मेरे पास ये वैसलीन की पेट्रोलियम जेली है। आलमोस्ट हर घर में ये वैसलीन पेट्रोलियम जेली मौजूद होती है, क्योंकि सर्दियों में स्पेशली इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए हम इस पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये बेस्ट मेकअप रिमूवर भी है। अगर आपने अपनी स्किन से मेकअप को रिमूव करना है तो आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें, इससे आपका मेकअप भी रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज रहेगी। मैं इस रेमेडी को आपके सामने अपने हैंड पर लगा कर दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने अपने हाथ को गीला कर लेना है और फिर आपने इस पेट्रोलियम जेली की थोड़ी सी अमाउंट लेकर अच्छे से अपने हाथ पर लगा लेनी है और आपने 2 to 3 मिनट लाजमी इसको अच्छे से रब करना है, बिल्कुल इसी तरह, ताकि ये आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। इसके बाद आपने दोबारा से स्प्रे करके अपनी स्किन को वेट कर लेना है और फिर आपने मसाज करनी है 1 मिनट के लिए, और फिर आप इसको कवर कर लें किसी भी रैपिंग शीट से। अगर आपके हैंड हैं तो आप कोई प्लास्टिक का ग्लव चढ़ा लें। इनमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप प्लास्टिक का शॉपिंग बैग इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल सेम इसी तरह का प्रोसेस मैंने अपनी नेक की स्किन को टाइट करने के लिए किया था। पेट्रोलियम जेली लगाने के बाद मैंने इस रैपिंग शीट से अपनी नेक को फ्रंट से कवर किया था, मैंने नेक को बैक से कवर नहीं किया था। इस रैपिंग शीट की खूबी भी ये है कि आपकी स्किन के साथ बहुत इजीली स्टिक हो जाती है।
और मैंने ये प्रोसेस रात को सोने से पहले किया था। बेस्ट टाइम यही है, आप भी रात को सोने से पहले अपनी स्किन को टाइट करने के लिए पेट्रोलियम जेली लगाएं और उसके बाद किसी भी रैपिंग शीट से, प्लास्टिक शीट से लाजमी कवर करें। इस तरह करने से पूरी रात आपकी स्किन पर पेट्रोलियम जेली लगी रहेगी और कवर करने से आपकी स्किन में बहुत अच्छे से स्वेटिंग, पसीना आएगा और आपकी स्किन बेस्ट मॉइस्चराइज रहेगी। अगले दिन आप उठकर रैपिंग शीट को रिमूव कर लें। आप चेक करेंगे कि आपकी स्किन इतनी अच्छे से मॉइस्चराइज हुई होगी, सॉफ्ट, प्लम्पी। आपको पूरा दिन किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन के बाद ही आपकी स्किन से ड्राइनेस ऐसे ख़त्म होगी कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपकी स्किन ड्राई भी थी। आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह इस प्रोसेस को फॉलो करना है। आपकी स्किन बहुत अच्छे से टाइट होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी। इस तरह आपकी स्किन पर कभी भी रिंकल्स और फाइन लाइंस नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइंस स्किन की ड्राइनेस की वजह से भी आते हैं। अगले दिन आपने रैपिंग शीट को रिमूव कर लेना है और सादे पानी से अपनी स्किन को वॉश कर लें। कोशिश करें कि कोई हार्श केमिकल वाला फेस वॉश या सोप मत इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्किन पर जो सीरम आया होता है वो सब खत्म हो जाएगा। फिर आपने कास्टर ऑयल थोड़ा सा लेकर अपनी स्किन पर लगा लेना है और इस तरह टैप टैप करते रहना है आपने 2 मिनट्स के लिए। तो ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि आपने कोई ऑयल लगाया है। एक दिन आप कास्टर ऑयल लगा लें। अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल है वो भी आप एक दिन वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स, फाइन लाइंस आ गई हैं नेक पर, उनके लिए ये है कि आपने प्रोसेस सेम ऐसे ही करना है। मगर जब आप रैपिंग शीट से कवर करें तो उसके बाद आप किसी भी वार्म टॉवल से अपनी स्किन को कवर कर लें। इससे ये प्रोसेस बहुत अच्छा तेज़ हो जाएगा। आपकी स्किन पर स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आएगा, आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता टाइट होना शुरू हो जाएगी। आप भी सेम इसी तरह इस रेमेडी को फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बताना है जब आपको इसके रिज़ल्ट नज़र आएंगे। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।